हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकाले हैं, मींस कि चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ये छोटा सा सेशन देखने से आपका क्या होगा कि पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की दोनों की रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। तो ये तो सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है बस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 6। ठीक है। अगर आपके पास में जैसे कि मान लीजिए कॉस इनवर्स करके 1 करके या 1/2 करके आता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 को ढूंढना है कि वो कौन सी जगह पे आता है, या 1/√2 भी लिख सकते हो आप। इससे cos इनवर्स 1/√2 भी लिख सकते हो। तो आपको ढूंढना है कि 1/√2 किस पे रहता है, तो वो रहता है बच्चों cos 45 पे, 45 डिग्री पे। तो ये और ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री मीन्स की पाई बाय 4। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप आसानी से कर लेते हैं बच्चे। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि उसको किस तरीके से करना है। देखिए मैंने क्वेश्चन जो है पिछले जो भी आपके पेपर्स हुए वहाँ से निकाल के लिखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर में आएंगे, पर ये इतना पता है कि पैटर्न आपका या इस तरीके से ही आएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एक तरीके की ये आपकी रिवीजन है फर्स्ट चैप्टर की और सेकेंड चैप्टर की। क्लियर बात। चलिए, जो भी HP बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन x ओवर cos x प्लस साइन x ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो करिए सिंप्लीफाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम tan इनवर्स लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म कर दें ताकि ये tan की तरह बन जाए, इनवर्स से tan जो वो कैंसिल आउट हो जाए। मोस्टली जो सिंप्लीफाई में यही हमारा टारगेट रहता है कि tan इनवर्स को हमें ख़त्म करना है या tan इनवर्स को किसी भी हालत में कट करना है। तो बच्चों उसको करेंगे कैसे हम, देखिए cos x डिवाइडेड बाय cos x, सभी जगह पे आपने क्या करना है, cos x के साथ में उसको डिवाइड कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। देन cos x ओवर cos x, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन बाय cos क्या बनता है, tan बनता है। ठीक है, अगर मैं इसको cos बाय साइन करूं तो कोट बनेगा। तो यहाँ पे कोट का कोई काम ही नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, cos से कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हम कर किसके साथ में रहे हैं, प्लस साइन x ओवर cos x ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास में बन जाएगा बच्चों tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स cos से cos कैंसिल आउट 1 आया, साइन ओवर cos आपका क्या बन गया, tan x बन गया, और यहाँ पे 1 प्लस tan x आ गया। यहाँ तक बात पता चली। ये आपने पीछे मैंने जो 2 सेशन लिए, आई थिंक वहाँ पे भी ये क्वेश्चन करवाया है, पर आप इस सेशन को भी ज़रूर देखिएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, अब हमारे पास में 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x है। तो आपने एक रूल पढ़ रखा होगा tan x माइनस y का, ठीक है, जो कि क्या रहता है, tan x माइनस tan y ओवर 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो यहाँ पे वही रूल बच्चों अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि x क्या है और y क्या है। ठीक है, अब y की जगह पे तो क्लैरिटी होगी कि tan x है, लेकिन x की जगह पे क्या होगा, तो बच्चों tan पाई बाय 4 क्या होगा, x की जगह पे tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा tan पाई बाय 4 भी लिख सकते हो आप, बट अभी tan आ गया तो आप डायरेक्ट इसका रूल भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू tan x माइनस y, मतलब tan इनवर्स इंटू tan पाई बाय 4 एंड माइनस x। सिंपल। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, द सिंप्लीफाई करके जो टर्म बनती है हमारे पास में पाई बाय 4 माइनस x।
क्लियर बात, सिंपल सा क्वेश्चन है बट पूछा जाता है पेपर में, या पूछा जा भी सकता है, या ये किसी न किसी सीरीज में आ भी जाए, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, पर इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन आता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि L1 एंड L2 जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे प्लेन पे ये बता रही हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जब हम दो लाइंस लेंगे, ठीक है, दो लाइंस लेंगे तो और वो हमें जो स्ट्रेट लाइन बनानी है, जैसे कि L1 एंड L2 बनानी है, वो आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। परपेंडिकुलर के सिवा कोई और कंडीशन नहीं है कि L1 इधर है L2 इधर है, ठीक है। अब हमारे पास में अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझे कि अगर मैं L1 एक लाइन ले लूँ तो जो दूसरी लाइन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो है ना, हमें दिख रहा है, क्योंकि एक L1 मैंने यहाँ पे ले लिए, L2 मैंने यहाँ पे ले लिए। क्लियर बात। अगर मैं इसी तरीके से क्या लिखूं कि L2 है एंड L1 है, बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर, मीन्स कि L2 मैंने यहाँ पे ले लिया, L1 यहाँ पे ले लिया, तो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास में सेट जो बन के आएगा, L1 L2 बन के आएगा, L2 L1 बन के आएगा, बट L1 L1 नहीं बन के आएगा, L1 L1 बन के नहीं आएगा, ना ही ये रिफ्लेक्सिव बनेगा और ना ही ये ट्रांजिटिव बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दोबारा से मैं बताती हूँ, देखिए कि L1, L2 मतलब कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के एंड L2 परपेंडिकुलर है किसके, L1 के, बट L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, जिसका मतलब है कि L1, L1 निकल के नहीं आएगा, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। बट ये सिमेट्रिक हमें ज़रूर दिख रहा है कि जब हमने L1 निकाला तो L2 उसके परपेंडिकुलर था, और जब हमने L2 देखा तो L1 उसके परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, बट ये ना तो रिफ्लेक्सिव बन के आएगा और ना ही ये ट्रांजिटिव बन के आएगा। अगर हम परपेंडिकुलर की जगह पे बच्चों, परपेंडिकुलर को अगर हम थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर छोड़ दे और ये सोचे कि क्या ये पैरेलल है, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल में क्या रहेगा बच्चों कि एक लाइन इधर जाएगी ऐसे करके, ठीक है, L1 L2 L3 L4, क्लियर बात, L1 L2 L3 L4। तो पैरेलल के केस में ये तीनों रहेंगे, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी। मतलब पैरेलल के केस में ये बच्चों क्या बन जाएगा, आपके पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, आपको क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है या सिंपल करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू 0 and 1। क्लियर बात। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब कि सिंपल तरीके से इसका हमने आंसर निकालना है। तो वही है कि कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या पुट करेंगे जिससे एक आपका रूल भी बन के आ जाए और सारा सिंपल फॉर्म में लिखा जाए। देखिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ले ले tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब x आपका दूसरी तरफ आपको लेके जाना है tan इनवर्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू थीटा। क्लियर बात। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। हमारे पास में क्या रिजल्ट बना बच्चों, tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू थीटा। बात खत्म। अब जहां जहां पे भी x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, tan स्क्वायर करिए फिर, और जहां पे tan इनवर्स अंडर रूट x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, थीटा पुट करना है। तो अगर आपको पहले करना है पहले कर दीजिए, बाद में करना बाद में कर दीजिए, कोई ऐसा मतलब नहीं, आपको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर। देखिए tan इनवर्स x की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, थीटा। क्लियर। -1/2 एंड कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स मैंने क्या लिया था, tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज।
आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए, याद करिए कि हमने cos 2 थीटा के रूल्स पढ़े थे, डबल एंगल का, हाफ एंगल का, और उसको हमने tan में कैसे लिखना है, उसको हमने cos में कैसे लिखना है। और tan वाले में क्या आता था, tan वाले में आपका रूल बनता था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। याद होगा आपको, पिछली ही सेशन में हमने ये पढ़े थे, रूल पढ़े थे। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बच्चों, हम यहाँ पे पुट कर देंगे cos 2 थीटा। क्या पुट कर देंगे, cos 2 थीटा माइनस 1/2 cos इनवर्स एंड cos 2 थीटा। क्लियर, इस cos से ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा थीटा माइनस थीटा एंड विच इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये इसकी क्या आ गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। कई बार क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं और ये किया जाता है कि इसको प्रूव करिए कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर निकालिए। ठीक है, कई बार इससे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फिर से आपका ऑन टू फंक्शन से है। ठीक है, क्वेश्चन है एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, रियल टू रियल बन रहा है। क्लियर, मैपिंग आपकी कहाँ से कहाँ हो रही है, रियल टू रियल हो रही है। एंड एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों, 3x दे रखा है। हमें ये बताना है कि ये गिवन फंक्शन क्या है, आपका 1 1 ऑन 2 है या मैनी 1 ऑन 2 है या फिर 1 1 बट नॉट ऑन 2 है, या ना या तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 3 केसेस थे हमारे पास में, कौन कौन से, 1 1 ऑन 2 एंड मैनी 1। 1 1 के केस में क्या रहता था, 1 1 के केस में 1 2 3 4 5 एंड A B C D एंड E F भी लिख देते। चलिए 1 1 के केस में क्या रहता था कि ए क्वेश्चन एक आंसर, ए क्वेश्चन एक आंसर, एक के साथ एक की ही मैपिंग होती थी, बाकी किसी की नहीं होती थी। बाकायदा यहाँ पे अगर कुछ बच जाता है तो बचने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, बट एक की मैपिंग एक के साथ ही होगी इन द केस ऑफ द 1 1। ठीक है जी। अच्छा, ऑन टू के केस में क्या था बच्चों, ऑन टू के केस में हम किसको मेंशन ज़्यादा करते थे, रेंज को करते थे कि यहाँ वाला जो है ए बी सी डी एंड ई, वो इस तरफ सभी के साथ में क्या होना चाहिए, मैपिंग में होना चाहिए, कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। किस तरफ से, रेंज की तरफ से, रेंज की तरफ से कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। वो हमारा क्या आ जाता था, ऑन टू आ जाता था। ठीक है, अब मैनी 1 हमारे पास में कैसे आ जाता था, मैनी 1 कैसे आता था कि जब हमारा एक आंसर के एक क्वेश्चन के 2 या 3 आंसर निकल आए, या रेंज के 2 या 3 क्वेश्चन निकल आए। क्लियर बात जी, याद आ गया आपको। अब हमें इस केस में इसको 3x को चेक करना है कि क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, या ये मैनी 1 है, रियल टू रियल चलना है। चलिए करते हैं मैपिंग स्टार्ट। अगर मैं f इज इक्वल टू 1 रख लूँ तो मेरा आंसर आएगा 3। ठीक है, अगर मैं f इज इक्वल टू 2 रख लूँ तो मेरा आंसर आएगा 3 2 6। ठीक है, अगर मैं f इज इक्वल टू 3 रख लूँ तो मेरा आंसर आएगा 9। मतलब इस तरीके से अगर इसको हम कंटिन्यूसली बढ़ाते चलेंगे तो कुछ ना कुछ करके इसका आंसर मतलब आता जाएगा, निकलता जाएगा, जो कि रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर बात। यहाँ से भी आपने चेक करना है बच्चों कि इस तरफ से जो रिजल्ट आए वो भी किस में रहे, रियल नंबर के अंदर ही रहे। अब आप इसकी मैपिंग देखिए, ये आपकी बन गई। देखिए 1 पुट किया आंसर आया 3, 2 पुट किया आंसर आया 6, 3 पुट किया आंसर आया 9। ठीक है, कहीं से भी क्या ये आपको मैनी 1 नजर आ रहा है, ये कहीं पे भी मैनी 1 नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप इसके अंदर कोई एक नंबर पुट करोगे तो इसका आंसर जो रहेगा डिफरेंट ही रहेगा। तो मैनी 1 तो रहेगा नहीं, तो मैनी 1 का ऑप्शन आपने सीधा कैंसिल आउट कर देना है, चाहे उसके आगे कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैनी 1 तो ये नहीं है, ये मैनी 1 नहीं है। तो मैनी 1 के ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। क्लियर बात। अब चेक करते हैं ऑन टू। तो देखिए एक सोल्यूशन एक रेंज की तरफ से देखना आपने। ठीक है, रेंज एक 1 1, मतलब कि जितनी रेंज है उतने ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये ऑन टू तो बन रहा है, ऑन टू ये
है। अब 1-1 को चेक करते हैं। 1-1 में क्या था कि सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर, 1 क्वेश्चन 1 आंसर, तो वो तो आ रहा है भाई। जैसे जैसे हम अलग अलग नंबर पुट करेंगे तो कहीं पे भी आंसर हमारा सेम नहीं आएगा। तो ये ऑन टू भी है और ये 1-1 भी है। तो जहाँ पे भी आपका ऑन टू 1-1 लिखा होगा उस ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर 1 एफ इज 1-1 एंड ऑन टू टिक होगा, मतलब करेक्ट होगा। आपने इसको करेक्ट कर देना है। क्लियर बात जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स एंड माइनस √3। तो इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है π/2, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पाई, एंड सी ऑप्शन दे रखा है -π/2 एंड डी ऑप्शन दे रखा है 0। तो आपने चेक करना है कि कौन से इसमें जो है किसके साथ ही सही जाएगा। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, पहले तो कोट इनवर्स को ध्यान से देखिए आप। हमने एक रूल पढ़ा था कि जब हमारे पास में कोट -x में होगा, ठीक है, आपका साइन, आपका कोसिकेंट और tan, तो वो तो एज इट ही लिखा जाता है। लेकिन जब आपका कोसिकेंट, कोट एंड सिकेंट माइनस में होगा तब हम उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस कोट इनवर्स x। क्लियर। इस केस में भी ऐसा ही करेंगे हम लिखेंगे tan इनवर्स √3 एंड माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स √3। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए तो हमारे पास में आएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस एंड कोट इनवर्स √3। क्लियर बात। इसको मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स √3 प्लस आगे कोट इनवर्स √3 एंड माइनस पाई। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे। अब एक आइडेंटिटी रहती है, एक रूल रहता है इनवर्स का, प्रॉपर्टी कहते हैं इसको हम, कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/2 माइनस पाई। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। π/2 माइनस पाई ओवर 1 टेकिंग एलसीएम पाई एंड 2 पाई, द आंसर इज -π/2। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, आपने उसको टिक कर देना है। क्लियर बात, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपको एक्सपेंड करना है, एक्सप्रेस करना है ये कि tan इनवर्स या सिंपल वे में कहूँ सिंप्लीफाई करना है √a² माइनस x²। क्लियर, क्या करना है, a² माइनस x²। तो फिर से वही हमारा टारगेट रहेगा कि इनवर्स को हटाना, tan इनवर्स को। अब मैं इधर क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करूं कि जिससे मेरा tan बने और tan खत्म हो जाए। ठीक है, तो tan तो दो शर्तों पे बन सकता है, या तो मैं सेकेंड लूँ तो जिससे कि tan मेरा बने और ख़त्म हो जाए, लेकिन ऊपर क्या लिखूंगी फिर दिक्कत आ जाएगी। आप और कुछ सोचिए, tan कैसे बनता है, tan हमारा कोट से बनता है, तो कोट का तो बनेगा ही नहीं, कोट की आइडेंटिटी आपकी कोसेकेंट के साथ में आ जाएगी, अब फिर कुछ और बनेगा तो वो इस पर नहीं चलेगा, कोट को भी कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं साइन पे। साइन पे क्या रहता है, आपको पता है कि साइन की हमेशा साइन बाय कोस ही यूज की जाती है, जिससे कि tan थीटा बनता है और कैंसल आउट हो जाता है। तो हमें यहाँ साइन ही लेके चलना है, लेकिन किसको लेंगे साइन, हम x को। ठीक है, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, अब a भी है तो a को क्या करेंगे हम, यहाँ पे a भी साथ में ही रखेंगे। ठीक है, a को साथ में ही रखेंगे, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है जी, अब इनवर्स में लेंगे, देन साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू थीटा। क्लियर, पुट कर दीजिए आप, tan इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा a साइन थीटा ओवर √a² माइनस a² एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये बन गया a साइन थीटा और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे बाहर, तो a √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, a से a कैंसिल आउट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। आपको याद होगी आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, tan
इनवर्स इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू tan theta. Clear? Then tan inverse tan theta and tan inverse and tan theta, tan cancel each other. The answer is theta and theta is equal to sin inverse x by a. Clear? थीटा इज इक्वल टू आपका आंसर थीटा आया एंड आंसर क्या बना साइन इनवर्स x ओवर a. तो ये आपका इसका आंसर आ गया. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं बट इसी पैटर्न में आपको जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं. देखिए कंपोजिशन जो है हालांकि आपके मेरे ख्याल से सिलेबस में कट है एचपी बोर्ड के जो नया सिलेबस है, लेकिन कहीं पे मैंने इसका क्वेश्चन देख लिया कंपोजिशन का, तो मे भी अगर पूछ लिया जाए तो ठीक है. तो जी ऑफ एफ आपको निकालना है, ठीक है, एंड एफ ऑफ जी आपको निकालना है कब, जब एफ ऑफ एक्स आपके पास में क्या दे रखा होगा मोड ऑफ एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स आपको दे रखा होगा 5x माइनस 2. क्लियर बात? ठीक है. अब देखिए एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जी ऑफ एफ का मीनिंग क्या रहता है, जी एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड एफ ऑफ जी हमारे पास में क्या रहता था एफ जी एक्स ब्रैकेट क्लोज. क्लियर बात कि उसी के फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हमने फिट कर दिया. क्लियर बात. अब देखिए पहले मुझे क्या निकालना जी ऑफ एफ, तो मैंने लिख दिया मतलब उसका कि जी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये निकालना है मुझे, ये निकालना है. क्लियर. अब देखिए एफ ऑफ एक्स बच्चों कितना है मेरे पास में मॉडुलस का एक्स, तो मैं इसको लिखूंगी जी, ऐसी ब्रैकेट लगानी है अपने मोड ऑफ एक्स ऐसे करके, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स मेरा कितना था 5x प्लस 2, तो मतलब यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या पुट कर देना मोड में, तो मेरा आंसर आएगा 5x माइनस 2 एंड होल इसके बाहर मोड. ठीक है, कब, जब मुझे जी ऑफ एफ निकालना था. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ जी, मतलब कि एफ जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज. एफ ऑफ जी एक्स मीन्स कि एफ जी ऑफ एक्स कितना था आपका 5x माइनस 2 मोड के अंदर, सॉरी ऐसी ब्रैकेट आएगी इसमें, ठीक है, ये यहाँ पे मोड लगेगी. क्लियर. एंड रिजल्ट क्या आएगा इज इक्वल टू मोड डबल मोड 5x माइनस 2 और अगेन इसको हम सिंगल मोड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. क्लियर बात. देखिए एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, मे बी 1 मार्क्स का आपका बन जाए. मैंने देखा है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, वहीं से मैंने लिया और 2-3 क्वेश्चंस पेपर में यही क्वेश्चन बार बार उन्होंने पूछा था, तभी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप प्लीज़ इसको खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो नई वीडियोस आपके 12th के चैप्टर्स की आपको मिलती रहे. ये जो चैप्टर था ये आपकी रिवीजन थी फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर की. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू.